Switch me संपूर्ण शैम ए देती अवतार फॉर कलयुग ओके। कलयुग के लिए एक देती अवतार ओके। तो इस वीडियो में कलयुग की अनदर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि टॉक्सिक पेरेंट्स और टॉक्सिक फैमिली मेंबर उनके ऊपर हम बात करेंगे ओके। और एज एन अवतार deity for कलयुग it is some kind of already clarity validation on it okay। तो वैसे भी बहुत सारे लोग बात ही करते रहते हैं इस टॉपिक पे टॉक्सिक पेरेंट्स टॉक्सिक फैमिली मेंबर बट इट्स फ्रॉम मी ऑल्सो इट्स वैलिडेशन एंड क्लियरिटी वेल कि टॉक्सिक पेरेंट्स और फैमिली मेंबर इट्स ए रियल थिंग okay because despite there are so many videos on it toxic parents toxic family members फिर भी ऐसे भी बातें लोग बोलते हैं कि लाइक बहुत ऐसे बातें जैसे कि लाइक पेरेंट्स आर भगवान का रूप और जो लोग पेरेंट्स की बातों को रेस्पेक्ट नहीं करते उनके हिसाब से नहीं चलते वो लोग बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करो और उनके हिसाब से जो नहीं चलते वो जाते हेल्प पे ओके। देखिए जो भी ऐसी बातें बोलते हो और बाद में आप गॉड का नाम लगा देते हो डोंट डू इट ओके। अनदर थिंग ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं फैमिली अच्छे हैं तो ऐसे लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए ओके। दैट्स योर फैमिली मेंबर ओके डजंट मीन लाइक ज़्यादातर लोगों का फैमिली मेंबर वैसा नहीं है ओके। तो इसीलिए आप अपना रूल्स ना बनाओ ओके कि फैमिली मेंबर आर भगवान का रूप ओके और उनकी बातों को फॉलो करना इट्स योर धर्म और कर्तव्य नो वे। सबसे बड़ी बात बहुत ऐसे फैमिली मेंबर है ओके जिनके बच्चे मे बी आपकी जो करियर है और लाइफ पाथ ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाते हैं विथ योर पेरेंट्स ऑटोमेटिकली दैट मे बी दैट्स द रीजन आपको अपनी पेरेंट्स की टॉक्सिक चेहरा ओके दैट इविल पन देखने को नहीं मिले हैं ओके कहीं ना क्योंकि आपका जो करियर है करियर पाथ वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के खिलाफ नहीं गए हैं ओके। इट इज़ वेरी सिमिलर वन विच लाइक योर ओन पेरेंट्स ओके। देखिए एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस ओके और नेचुरली एजिंग के चलते बड़े होने के चलते उसके बाद पेरेंट्स बनना और उसके बाद और ज़्यादा बूढ़े बनना बिकॉज ऑफ एजिंग ओके दैट्स नॉट क्वालिफिकेशन ओके दैट्स नॉट साइन ऑफ सोल ग्रोथ। वो तो आपका बायोलॉजिकली नेचुरली बॉडी का ग्रो हो रहे हैं ओके जो कि नेचुरल प्रोसेस है। तो इस डिल्यूजन में ना बैठो ओके हम तो पेरेंट्स है हम तो बूढ़े बन गए मीन्स हम लोग तो भगवान का रूप ही है ओके। देखिए पेरेंट्स इज जस्ट इन सम काइंड ऑफ पद ओके और उस पद पे इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट्स है मतलब अच्छा ही होंगे और आई मीन बुरा ही होंगे ओके। इट्स अबाउट दैट पर्सन दैट सोल एज ए सोल वो पर्सन कितना अच्छा है ओके कितना खुद सोल ग्रोथ कर चुके हैं कितनी वो धर्म यानी कि सत्य यानी कि ट्रूथ को सपोर्ट करते हैं ओके कितना ही उनको आई मीन डीपर नॉलेज पता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक समवन सोल पर्पस ओके दैट वी आर आवर सोल एंड हर सोल का अपना अपना पर्पस होता है ओके। उस पर्पस को फॉलो करने के लिए ओके वो सोल आते हैं अर्थ पे दैट्स इट। बट एज यू नो पेरेंट्स बने क्यों बिकॉज नेचुरली उनका एज हो रहे थे मैरिज करने की और एक दिन बूढ़े भी बनेंगे ओके। तो यही आपका क्वालिफिकेशन नहीं है ओके टू गिव अदर्स एडवाइस नॉलेज एंड ऑल दो स्टाफ ओके हु डोंट नीड सोल ग्रोथ बिकॉज यू आर बूढ़े और पेरेंट्स ये अपनी लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ओके अपनी प्राइड ईगो और अपनी मानी हुई धर्म और सत्य के चक्कर में अपनी जो सिस्टम है ओके उसका अपडेट भी नहीं देते ओके। जो पुराने उनका सिस्टम है माइंडसेट बोलो व्हाटएवर उनकी इनके अपडेट नहीं देते ओके। द्वापर युग में भी आपने ये बात सुनी होगी ओके कि हर लोगों में अपनी मानी हुई धर्म थे सत्य थे ओके। तो ये तो हमारे कलयुग में सबसे ज़्यादा है ओके। लोग सम काइंड ऑफ अपनी मानी हुई धर्म सत्य ट्रूथ को बिलीव करते हैं ओके। पीपुल आर लाइक मैं उसको बिलीव करती हूँ मैं मानती हूँ मेरे लिए मेरे अगर बच्चे होंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी पड़ेंगे डॉक्टर ही बननी पड़ेंगे बिकॉज मेरे लिए वही सत्य है वही ट्रूथ है ओके। देखिए सत्य यानी कि ट्रूथ ओके वो किसी का भी इंडिविजुअल ईगो या प्राइड नहीं है ओके। जितना ज़्यादा किसी में मैं रहते हैं ओके द ईगो उतना ही यू आर सिमिलर विथ डिमॉन्स ना कि कोई गुड ह्यूमन और भगवान ओके। और इफ इट इज कलयुग में ज़्यादातर बूढ़े ही है दार्ग ही है ओके। तो इसका मतलब सिर्फ बाहर का क्रिमिनल्स ही नहीं है ओके कि दे आर बैड ओके। भाई आपको पहचानना पड़ेंगे
ये बैड इविल में कलयुग में आते कौन? फर्स्ट तो कलयुग में इविल डिमॉन पहुंच चुके हैं फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ही, यानी कि तुम्हारा जो लोअर वाइब्रेशन है, ओके, जेलसी, एंगर इशू, हेट्रेड, लास्ट, फियर, जितने भी लोअर इमोशन है, ओके, इसकी अगर आप कंट्रोल पे आ गए, ओके, उस स्टेज से ऑपरेट करने लग गए, ऑब्वियसली जो आप पे है वही आप दूसरों को दोगे, ओके, हेट्रेड है तो हेट्रेड फैलाओगे, ऑल दो स्टफ। किसी पर्सन के लिए लेके आप जलते हो, जेलस फील करते हो, ओके, नाउ यू गोइंग टू ट्रीट हर एंड हिम वेरी बैड, ओके, मतलब अनवांटेडली ऐसे ही उनके साथ रूड बिहेव करना बिकॉज यू आर जेलस ऑफ देम, ओके। प्रॉब्लम यही है, दिखने में भी पूरा ह्यूमन बींग्स, सब लोग ह्यूमन बींग्स, ओके, ऊपर से डिल्यूजनल सेल्फ अवेयरनेस जिसका नहीं है, ओके। यहाँ पे पेरेंट्स तो तुम्हें बड़े होने देते ही नहीं है, ओके, आप कभी भी बड़े ही नहीं होते हो ऑनेस्टली सेइंग, क्योंकि वो खुद पेरेंट्स भी है, ओके, पेरेंट्स बन गए बूढ़े बन जाएंगे, ओके, बट बड़े नहीं होते ऑनेस्टली सेइंग, सोल ग्रोथ से, नॉलेज से, ओके। तो फर्स्ट तो कलयुग के डिमोन्स कौन है? ह्यूमन बींग की अपने अंदर की डार्कनेस, ओके, और जो पर्सन सोल ग्रोथ यानी कि हायर वाइब्रेशन पे ऑपरेट ना करे, ओके। सेम वे कलयुग में अगर डिमोन्स घर के अंदर भी घुस चुके तो कौन है घर के अंदर? ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, ओके। सो डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, रेड साइन फ्रॉम योर ओन फैमिली मेंबर, ओके। टॉक्सिक पेरेंट्स, ओके, डिमोनिक पेरेंट्स, कलयुग की पेरेंट्स को भी भगवान का रूप मानोगे, स्पेशली दिस टॉक्सिक पेरेंट्स, ओके। फिर तो इनकी इविलपन कभी भी सोसाइटी के सामने आएंगे ही नहीं, बिकॉज कोई भी उन पे डाउट ही नहीं करेंगे, ओके, ओके, एज देयर पेरेंट्स, ओके। वो तो गलत हो ही नहीं सकते, आपको सिखाएंगे घर के बारे में ये सब ना बोलो, ओके, वो सब भगवान का रूप होता है। फाइज कलयुग, और हर लोग नेचुरल एजिंग से, ओके, बूढ़े होके, बूढ़े भी होंगे, पेरेंट्स भी बनेंगे, ओके। दैट्स नॉट अ साइन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन एंड सोल ग्रोथ वाले पर्सन, ओके, जिनको सोल के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सोल पर्पस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो ग्रोथ नहीं करते, ओके, वो कहीं से भी भगवान के रूप पे नहीं आते, ओके। और वैसे ये मॉडर्न वर्ल्ड, डिग्रियाँ एंड गवर्नमेंट प्लस कलयुग के टॉक्सिक पेरेंट्स और ऑल दो सेटअप, ओके, जो भी आसपास है, घर, मॉडर्न होम, ये सब बातें हैं कलयुग के अंदर एज ए कलयुग का प्लॉट, ओके, एज ए कलयुग की सेटअप, ओके। मीन्स थिंग्स आर नॉट कंट्रोल बाय ओनली माइंड एंड साइंस, और हम सब लोग मतलब रैंडमली कहीं आगे बढ़ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। और पहले की सारा घटना, सारा कुछ फिक्शन है, ओके, नॉट रियल। सोल आपका कोई अलग सी चीज नहीं है, ओके। दैट एनर्जी जो निकल जाए तो योर माइंड एंड बॉडी इज लाइक कॉल्ड डेड बॉडी, ओके, योर डेड सोल इज दैट ऊर्जा, दैट प्राण शक्ति, ओके। और सोल पर्पस में सिर्फ स्पिरिचुअल टीचर्स या टेरोट कार्ड रीडर नहीं आते। सोल पर्पस मीन टेरोट कार्ड रीडर या फिर स्पिरिचुअल टीचर। व्हाट इज सोल पर्पस? सोल पर्पस में क्या आते हैं, ओके। फर्स्ट, इफ यूर सोल फॉर कलयुग, और अब कलयुग में मैदान में, कलयुग की मैदान पे आ रहे हो, ओके। तो कलयुग में इस करंट वर्ल्ड में जितने भी जॉब है, जितने भी सर्विस है, जो भी डिपार्टमेंट है, ओके, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग की नीड्स है, ओके, उनमें ही उनसे ही किसी डिपार्टमेंट पे वर्क करने के लिए यू आर बोर्न है यार, ओके। अभी उस पार्ट के लिए, जॉब के लिए आपको डिवाइन इंटेलिजेंस भी दिया जाएंगे, ओके, सो दैट आप चीज़ों को कैच भी कर पाओ, ओके। ऐसा अंडरस्टैंड होता है सेइंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो आर्ट पे आते हैं और सोल पर्पस करना भूल जाते हैं और सोसाइटी में खो जाते हैं। इवन सोल पर्पस इज नॉट इवन लाइक दैट, ओके। योर सोल इज दैट होल एनर्जी और होल एग्जिस्टेंस, ओके, दैट प्राण शक्ति, एवरीथिंग। ये कोई अलग सी मेडिटेशन फ्रॉम की थिंग नहीं है, ओके। तो सोल पर्पस वो है, एज आई मेंशन, जिसपे आपका डिवाइन इंटेलिजेंट, नेचुरल इंटेलिजेंट वर्क करते हैं, जिस पाथ से आपको पीस मिलती है, हीलिंग मिलती है, प्लस दैट पाथ फील्स लाइक होम टू यू, ओके। सो दोज आर नेचुरल थिंग। क्योंकि कलयुग में ये सब पद भी है, विच इज डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, गवर्नमेंट जॉब। दैट्स वाई बहुत लोगों का सोल पर्पस कैन बी टीचर्स बनना, गवर्नमेंट जॉब करना, ओके, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दैट्स इट। इसका मतलब कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है तो मतलब स्पिरिचुअल, वो कोई स्पिरिचुअल है नहीं, स्पिरिट मतलब इस लॉस से बाहर है, ऐसी बात नहीं है। स्पिरिचुअली उनका ग्रोथ नीचे है, ऐसी बात भी नहीं है, ओके। और सेम वे हर लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही करना पड़ेंगे, डॉक्टर ही बनना पड़ेंगे, इंजीनियर या टीचर्स, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे इस आर्ट पे अलग भी एरिया है, अलग भी डिपार्टमेंट है, ओके।
कहीं ना कहीं खुद की भी और सबकी भलाई के लिए ओके उन सोल्स को किसी अलग डिपार्टमेंट के लिए बनाया है, भेजा है ओके। और वो डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकते हैं जो करंट वर्ल्ड में चल रहे हैं ओके। तो इफ़ यू कंट्रोल समबॉडी ओके कि अब गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए, इंजीनियर या टीचर्स ओके, यू स्टूपिड ओके, you the third class evil soul okay, just because you can do it, that's maybe your soul purpose, जिससे आपको हीलिंग मिलते हैं, नॉलेज आते हैं ओके, पीस मिलते हैं, that path feels like home to you, doesn't mean ये सबका सोल पाथ है ओके और सबको इससे feels like home to it, that's give them peace or happiness, healing, oh no। तो यानी कि if you control them okay, they should follow your own rules, धर्म, own career, own path okay, just because you can do it okay, doesn't mean other can do it too okay। कोई अगर बोले कि मुझे मन नहीं करते, खुशी नहीं मिलते, do you know this thing what they are meaning okay, इसका मतलब वो उनका सोल पर्पस नहीं है ओके। इसका मतलब उस पाथ से उनको पीस, हैप्पीनेस, हीलिंग ओके, फील्स लाइक होम नहीं मिलते ओके, दैट्स नॉट देयर होम पाथ। एंड हु आर यू ओके, किसी को अपना होम पाथ, पीस, हीलिंग, हैप्पीनेस से दूर करने वाले, हु द हेल आर यू। बिना कुछ सोल ग्रोथ करे ओके, हायर वाइब्रेशन पे आए, जस्ट बिकॉज बुरे हो गए, पता नहीं किया ओके, सामने से ऐसे मंदिर पे जाना, टेम्पल पे जाना ओके, और बाहर से गॉड के सामने एक्टिंग करना, गुड बनने की, ज़्यादा मुस्कुरा के मूर्तियों के सामने, सोसाइटी के सामने एंजल की फेस दिखाना ओके, जस्ट बिकॉज समवन फॉलोइंग देयर ओन पर्पस, बिकॉज वैसे ही आपका सोल बाहर तक खींच के लेके जाएंगे। यू आर योर सोल मैन, द प्राणा शक्ति, द लाइफ फोर्स एनर्जी, उसको कोई कैसे ना माने ओके, नेचर के लॉस के खिलाफ कोई कैसे चले। इफ समथिंग इज समवन सोल पर्पस ओके, व्हाट यू थिंक दे आर रोबोट, दे आर ओनली देयर माइंड एंड बॉडी, ऐसे डिल्यूजनली ओके ये सोचना कि मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं ओके, रादर देन नो इट, रीड करो, जानो, नॉलेज गेन करो व्हाट इज बैड एक्चुअली। मैं तो बाहर से टेम्पल जाती रहती हूँ ओके, बाहर से देवी के सामने, गॉड के सामने बहुत मुस्कुराती हूँ ऐसे। कलयुग में जो देव देवी ऐसे सामने उतर के नहीं आते ओके, डायरेक्टली देव देवी के फॉर्म पे यू नो पृथ्वी पे वॉक करने नहीं आते ओके, मंदिर या टेम्पल में भी या किसी भी धार्मिक प्लेस में सामने से उतर के नहीं आते, दैट्स द अदर रीजन टू। पहले टाइम क्या हुआ करते थे ओके, इंटेंशन अच्छा थे ओके, अच्छा सोल हुआ करते थे, अच्छा पर्सन हुआ करते थे ओके, तो ये गॉड गॉडेस को पता था ओके, दैट पर्सन इज जेन्युइनली गुड, इंटेंशन गुड। यहाँ के प्राइड वाले, ईगो वाले लोग ओके, सोल को दैट प्राणा शक्ति ओके, जिसके वजह से दे आर ए लाइफ, उसको तो कुछ मानते ही नहीं ओके, वो है ही नहीं। किसी के लिए जिम ट्रेनिंग ओके, ट्रेनर बनना, किसी के लिए एक्टर, एक्ट्रेस, आर्टिस्ट ओके, दे कैन बी देयर सोल पर्पस एज दोस प्लेटफॉर्म आर एग्जिस्ट ओके। क्या इस युग के पेरेंट्स धर्म यानी कि सत्य, ट्रूथ को मानते हैं, जानते हैं, सिखाते हैं? नो वे, बिकॉज उनका जो माइंड है, ईगो, उसके लिए 2000 टाइम वेस्ट ओके, कोई फायदे की चीज नहीं है ओके, सिक्योरिटी नहीं देंगे। वाह, युग में आपने देखा है कोई भी पर्सन जो अधर्म को चूज कर चुके ओके, उनके साथ अंत में क्या होता है यू नो इट ओके। अधर्म को चूज करने वाले पर्सन ओके, सत्य से जितना कोई दूर, उनको आपने देखा कहीं भी ओके, कभी भी सिक्योरिटी के साथ वेन यूनिवर्स और नेचर का जस्टिस आते हैं ओके, जस्टिस कार्ड। तो कलयुग में पेरेंट्स को ओके या किसी को भी ओके, धर्म, ट्रूथ, सत्य, आपको ये वेस्ट ऑफ टाइम लगे, फायदे की चीज नहीं लगे, दैट ईगो को ओके, एंड अधर्म के रास्ते में चल के यू थिंक यू आर सिक्योर। कलयुग का रूल्स है ओके, फिजिकल फाइट इज नॉट गुड, फिजिकली किसी को किल करना, मारना ओके। स्टिल ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेंगे ओके। फर्स्ट तो 8 पे जीते जी आपके साथ कुछ बुरा हो सकते हैं ओके, हॉरेबल ओके, कोई बीमार, कोई हेल्थ इशू ओके। सबसे बड़ी बात द डेट, जब 8-6 जाने के टाइम आएंगे ओके, हो सकता है रादर देन ए लिटिल बिट इजी और सिंपल डेट ओके, आपको एक बहुत ही पेनफुल डेट से गुजरना पड़े ओके, एज द रिजल्ट ऑफ पनिशमेंट। एंड उसके बाद भी यू डोंट डाई ओके, इवन आफ्टर द अर्थ यू डोंट डाई, यू आर लाइफ मोर ओके। इवन दिस अर्थ ओके, इट्स लाइक ए ड्रीम स्टेट, जहाँ पे आपका मतलब जो नोइंग थे और यू नो एवरीथिंग ओके,
गॉड के बारे में, सोल के बारे में, अपने बारे में, वो सब आप सब करे भूल जाते हो, ओके। और लाइक इल्यूजन, ओके, उसके अंदर यू लाइक स्पार्क, और आपके पास एक माइंड तो है ही, ईगो, ओके, टू मेक फील्स, ओके, एवरीथिंग फील्स लाइक, ओके, कि जो आंखों के सामने है वही रियल है, फायदे की चीज है, ओके, सिक्योरिटी तो यही है, ओके। और डेथ के बाद सीधा ही तुमने इस 8वीं एग्जाम में जो भी अपना एग्जाम दिए, ओके, उसका रिजल्ट रेडी रहते, ओके, आफ्टर डेट। और उसके बाद भी 8 पे आओगे तो हो सकते कुछ बहुत ज़्यादा टफ लाइफ लेसन के साथ, ओके, टफ लाइफ के साथ भेज दिया जाए, ओके, दूसरों को करने वाली मेंटल टॉर्चर, ओके, आपको किसी लाइफ में, ओके, हर जगह से मिलने लग जाए, ओके। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट दैट पावरफुल, ओके। आपका कोई सोल भी तुम्हारा खुद का नहीं है, ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सोल, दैट्स नॉट। और आपका माइंड कोई डिफरेंट है, ओके, दैट कैन लिटरली बर्दाश्त इमोशनल पेन, ओके, और योर फिजिकल बॉडी भी, ओके, बर्दाश्त कर लेंगे वो सब पेन, ओके, वो पावर आपको नहीं देंगे, ओके। एंड यू गोइंग टू से दैट्स योर सिक्योरिटी, ओके। नाउ सत्य को सूचना करके जो भी तुमने गेन की इज द सिक्योरिटी, ओके। कलयुग में कोई बच्चे को, ओके, 90% मिले, ओके, उसके बाद, ओके, उस बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज देयर पेरेंट्स इज हैप्पी विद देयर 90%, ओके। दैट किड इज सर्विंग देयर प्राइड, ओके। आप सोसाइटी के सामने शो ऑफ कर पाएंगे, दिखावा कर पाएंगे, ओके। बाकी उस 5% का कैरेक्टर कैसा भी हो, कैरेक्टर लेज हो, ओके, एक साथ मतलब 10 बॉयफ्रेंड 10 गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ओके, इट इज कूल थिंग, ये तो चलते है, राइट। अभी वो बच्चे सोसाइटी में किसी और के साथ कितने भी एब्यूज करे, मारे, किल, कुछ भी करे, ओके, एंड घर के दूसरे सिबलिंग्स के साथ कुछ भी करे, मैटर नहीं करते उस पेरेंट्स के लिए, ओके। उनके घर में अगर एक ऐसे सिबलिंग्स है, एक ऐसे बच्चे हैं जिनका लाइफ पाथ अलग हो गए, करियर अलग हो गए, तो पूरे खानदान उसको तो डिमोंजी बना देते, इविल, सबसे अनवर्दी, अनलव्ड, ओके, सबसे बुरे बच्चे, ओके। हाउ दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स, ओके। तो उस पर्सन को बातों बातों में टॉर्चर करना, ताने मारना एवरीडे, ओके। घर का खाना वगैरह कम करके देना, ओके। अच्छे खाना पूरे खानदान अकेले खा जाना, ऑल दो स्टाफ। और वो उस बच्चे जिसका कोई गलती भी नहीं है, ओके, दे आर सिंपली फॉलोइंग देयर ओन सोल, ओन पाथ, बिकॉज यू कैन नॉट रेजिस्ट इट, ओके, दैट्स योर लाइफ फोर्स एनर्जी। ऊपर से वो बच्चे किसी को बोल भी नहीं सकते, बिकॉज सोसाइटी थिंक्स पेरेंट्स आर भगवान का रूप, ओके। तो उस बच्चे को समझाएंगे कोई एक बूढ़ा पर्सन कि अरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे ना बोलो, लिसन टू देम, दे आर योर एवरीथिंग, और कोई नहीं है आपका, ओके। या उस बच्चे को सोचेंगे इट्स हिज और हर मेंटल हेल्थ का इशू, ओके, कोई शायद मानसिक बीमारी है, जब इसीलिए उनको लगता है कि पूरे अपने ही फैमिली मेंबर खराब है, रिलेटिव्स खराब है, ओके। इफ इट इज कलयुग, इट इज ट्रूथ, होते फैमिली मेंबर रिलेटिव्स खराब, बिकॉज डिमोस कहीं ना कहीं घर तक घुस चुके हैं कलयुग में, ओके। सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी लेके क्या करोगे, ओके। एंड पीपल शुड स्पीक, एक्सेप्ट, ओके। अगर आपको फैमिली मेंबर में रेड फ्लैग्स दिखे, ओके, अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी के चक्कर में आपको बिलीव करने में, एक्सेप्ट करने में यू फील बैड, खराब फील हो, ओके, तो इट इज बिकॉज ऑफ द को डिपेंडेंसी एंड अटैचमेंट विद देम, नॉट बिकॉज गॉड का वार्निंग टू यू, ओके। हे डोंट थिंक अबाउट दिस, अबाउट योर पेरेंट्स, ओके, वो लोग भगवान का रूप है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग बैड। नाउ पेरेंट्स को अगर आपने भगवान का रूप देखा, अपने वर्दीनेस, वर्थ का, हु आर यू, यू आर डूइंग वेल और नॉट, उसका वैलिडेशन चाहा, मांगा, प्रूफ मांगा फ्रॉम योर टॉक्सिक पेरेंट्स, जो कि आपको नहीं देंगे, ओके, बिकॉज उनका ईगो है, प्राइड है, ओके। दैट कैन मेक यू फील लाइक यू आर नाउ अनवर्दी, वर्थलेस, जिसका भी कुछ भी नहीं हो सकते, यू आर सो अनलव्ड, अनडिजर्विंग। नाउ लुक एट देम, हु दे आर, कलयुग के पेरेंट्स, कलयुग के टॉक्सिक पेरेंट्स, ओके। वैसे भी ये स्क्रिप्ट, मूवी, टाइमलाइन कलयुग की चल रहे हैं, ओके। तो हर कोई कैरेक्टर नोइंगली और अननोइंगली कलयुग की इस मूवी को ही प्ले कर रहे हैं, ओके। नाउ देयर इज नो नीड टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम योर टॉक्सिक पेरेंट्स, तुम्हारे भले का, ओके, कि हाउ गुड यू आर, हाउ वर्दी यू आर, ओके, ओके, उसका वैलिडेशन ना चाहो, लिव फॉर योर सेल्फ,
don't live for someone validation, okay, especially those person they are toxic, they lack knowledge, okay. बचपन में ऑब्वियसली किसी भी चीज को कुछ पता नहीं होता, ओके, तो हर बात हर चीज के लिए प्रूफ मांगना, वैलिडेशन लेना, ओके, स्पेशली फर्स्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, हर बात के लिए उनकी तरफ देखते रहना, यस या नो, ओके। उस मूड में बड़े होने के बाद आप ना जियो, अडल्टहुड है तो अडल्टहुड में जियो, टेक योर ओन डिसीजन, ओके। कौन बोलेंगे तुम्हारा सोल का पर्पस क्या है? हाँ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सीखो, वही आपका तुम्हारा why something is happening with you उसका आंसर देंगे, ओके। why this life lesson all those stuff, आपका इंट्यूशन ही आपका नेक्स्ट स्टेप भी रिवील करते हैं, ओके। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सीखो, वही आपकी सोल ग्रोथ यानी कि, ओके, उसमें भी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ओके। और सोल ग्रोथ ना करने वाले अधर्मी इगोइस्टिक ह्यूमन बीइंग, ओके, डिस्पाइट दे आर योर फैमिली मेंबर और एनीबॉडी, they are not safe and secure anyway, okay। कलयुग में तो सिर्फ आप अपने इनसाइट से ही कनेक्ट कर सकते हो, बाहर तो कदम रखने के लिए भी स्पेस नहीं है, ओके, बिकॉज ऑफ द डार्कनेस, ओके। यू इवन कैन नॉट रिले ऑन योर पेरेंट्स, ओके, कि वो धार्मिक है, सत्य को चूज करते हैं, नो वे। तो घर का माहौल ही अगर ये जंग का मैदान है, ओके, सो कहाँ रहोगे, ओके। So yeah, basically come to your inside, okay. Your inside world, it's the only place for peace, happiness and truth, okay. कलयुग के टॉक्सिक पेरेंट कैरेक्टर के ऊपर सिखाते ही नहीं, ओके, कि कैरेक्टर लेस ना बनो, ओके, बिकॉज कौन दिख रहे हैं कैरेक्टर, सोसाइटी भी, ओके, गवर्नमेंट जॉब, डिग्री के अलावा कुछ तो दूसरे पूछने वाले है नहीं, ओके। कलयुग में किसी को ट्रुथ से थोड़ी मतलब है, ओके। कलयुग में ऐसे भी पेरेंट्स है, ओके, रियल में सही पढ़ाई ना करो, सोसाइटी को दिखावा के लिए, बोलने के लिए, ऐसे ही कहीं एडमिशन लगा लो, ओके। इट वाज लाइक दैट, सिर्फ सोसाइटी, ओके। या उनके डॉटर अगर सिटी में बाहर पढ़ रहे हैं, दे फील प्राउड, ओके, दूसरों को बोलने के लिए मैंने डॉटर बाहर पढ़ रहे हैं, ओके। अभी बाहर क्या पढ़ रहे हैं, कितना उसकी मल्टीपल अफेयर्स है, लड़कों को अपना बॉडी बेच के पैसा लाते हैं, ओके, दैट्स मैटर नहीं करते काफी सारे कलयुग के पेरेंट्स के लिए, ओके। एज दे आर मतलब बाहर है, सिटी पे है, ओके, और एटलीस्ट घर पे डिपेंड नहीं है फॉर मनी, एज उनको बॉडी बेस के मल्टीपल अफेयर्स से पैसा मिल जाते हैं, ओके। सो सोर्स मैटर नहीं करते,